प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने की शॉर्टकट। इसको ट्रिक ऐसी कि जो याद एक बार हो जाएगी फिर हम कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और इसमें सबसे पहले आप बनाएंगे इस तरह की एक टेबल जिसमें ऊपर लिखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 के कोण। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और रो में लिखेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक लिखने के बाद ऊपर लिख दिया हमने एंगल्स, कोण लिख दिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर साइन की कीमत, साइन 0 की कीमत। तो साइन 0 की कीमत होती है 0। साइन 90 की कीमत होती है 1। इसको याद कैसे करेंगे? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। याद रखिए, जिंदगी में 0 से नंबर 1 तक पहुंचा जा सकता है मेहनत के बल पर। किसी काम में 0 से नंबर 1 हो सकते हैं मेहनत के बल पर। इसको ऐसे याद कर लेंगे। और कैसे होंगे? बढ़ते बढ़ते। ये 3 स्टेप और होंगे बीच में। पहले क्या होंगे? 1/2, फिर और बढ़ेंगे 1/√2, और बढ़ेंगे √3/2, और अंत में पहुंच जाएंगे नंबर 1 पर। नंबर 1 पर पहुंचने कोस हमें लिखनी है। अब कोस की कीमत अब हम जान चुके हैं। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 की कीमत 1 होती है। तो अब हम लिखते हैं कोस की। देखिए, कोस लिखने के लिए ये वर्ड याद रखिए, सीओ। सीओ का मतलब क्या है? सीओ का मतलब याद रखेंगे आप, सीओ का मतलब चेंज ऑर्डर होता है। चेंज ऑर्डर, चेंज ऑर्डर का मतलब है कर्म चेंज कर दीजिए, कर्म चेंज कर दिया। जो सबसे आखिर में है सबसे पहले लिख दीजिए, जो सबसे पहले है सबसे आखिर में लिख दीजिए। कर्म चेंज किया, 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद वाला √3/2, उसके बाद वाला यहाँ पर, फिर उसके बाद 1/2, और जो सबसे पहले था वो 0 इधर आ गया। तो कर्म चेंज करने से हमने कोस की कीमतें लिख दी। कोस 0 की कीमत 1, कोस 30 की √3/2, कोस 45 की, कोस 60 की, कोस 90 की। ये हो गया कोस का। अब हमें चाहिए टेन की। तो 2 याद हमारे हो चुके हैं। टेन की इस तरह से याद करेंगे। टेन थीटा हमें पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो साइन की कीमत को किससे भाग देना है? कोस से। कैसे? 0/1, 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही रहेगा। दूसरी, 1/2 को भाग देना है √3/2 से। तो 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा? 1/√3। ये भी याद हो गया। 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे, सेम संख्या को सेम से भाग देने पर 1 आ जाता है। उसी संख्या को उसी से भाग देंगे। उसके बाद क्या है? √3/2 को 1/2 से किया, इसका ये 2 और इसका ये 2 कटा, तो आ गया √3/1, यानी कि √3 ही होता है। √3/1। 1 को 0 से भाग देंगे। किसी भी संख्या को जब 0 से भाग दिया जाता है तो वो हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड। उसके लिए ये लेटा हुआ 8 टाइप का एक सिंबल है इन्फिनिटी का। तो ये हमारी 10 की कंप्लीट होती है। अब लिखना है हमें कोट। कोट में फिर वही सीओ आ गया, चेंज ऑर्डर। ऑर्डर को चेंज करना है, कर्म को चेंज करके। ये जो इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, वो सबसे पहले आ जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद आएगा √3, उसके बाद 1/√3, और जो सबसे पहले था 0 वो पहुंच जाएगा सबसे आखिर में। तो इस प्रकार हमने 10 से क्या लिखा? कोट लिखा। 10 से कोट आ गया। अब चाहिए हमें सेक थीटा की कीमतें। सेक हमें पता है, सेक क्या होता है? 1/कोस। यानी कि सेक लिखने के लिए हमें कीमतें चाहिएंगी कोस की। तो कोस से कैसे लिखेंगे? इसको उल्टा कर देना है। सेक उल्टा होता है कोस का। जैसे ये पेन इस तरह से है, अब इसको हम ऐसे कर देंगे। यानी कि जो √3/2 है कोस में, उसको पलटने पर हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1।
1/वर्गमूल 2 का उल्टा वर्गमूल 2/1। नीचे 1 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। 1/2 को लिखेंगे 2/1 और 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ये हो गई सेक की। अब आते हैं कोसेक पर। कोसेक लिखने के लिए फिर को आ गया, चेंज ऑर्डर, क्रम को बदलना है। जो सबसे आखिर में है वो सबसे पहले, 2 यहाँ पर आ जाएगा, वर्गमूल 2, 2/वर्गमूल 3 और आ गया 1। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बना लिया है। इसको हम एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसको बना लेंगे और फिर इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करके हम कोई भी क्वेश्चन इसका हल कर सकते हैं। ओके, थैंक्स ए लॉट।